हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? मस्त फर्स्ट क्लास झकास, चलिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चार गैप का नियम, यानी चार गैप रूल्स। तो जो चार गैप का नियम है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको वाटसन और क्रिक मॉडल पढ़ा दिया है, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा दिया था, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड पढ़ा चुके हैं और डीएनए के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चार गैप रूल्स। यदि आपने वाटसन और क्रिक मॉडल नहीं पढ़ा, इसकी पिछले वाले वीडियो में जाकर पढ़ लीजिएगा या फिर हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट से, ठीक है क्या भाई? चार गैप रूल इसके पहले बना चुका हूं, 5 पार्ट, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। क्या? चार गैप का नियम। तो भाई टॉपिक क्या हमारा? चार गैप का नियम, इसे बोलते हैं चार गैप रूल्स। चार गैप रूल्स, ठीक है, चार गैप का नियम, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है भाई। अब इसके बारे में क्या बात करते हैं, ध्यान सुनना एकदम सीरियल से, स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे। एक ही जीव जाति के एडेनिन प्लस थायमिन तथा ग्वानिन तथा साइटोसिन, एडेनिन प्लस थायमिन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। ये हो गया भाई कंप्लीट। अब देखिए क्या कहते हैं, एक बार फिर सुन लो फटाक से तेजी के साथ। क्या बोला जा रहा है भाई, ध्यान सुनना। यहाँ क्या कह रहा है, चार गैप के नियम में क्या बोला जा रहा है, एक बार ध्यान सुनना फिर से दोबारा। एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित कुल डीएनए अणु के समाचार एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, कुल समाचार जैसे एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन समाचार की संख्या समान होती है। डीएनए समाचारों के उपरोक्त गुणात्मक और संख्यात्मक संबंधों को सम्मिलित रूप से चार गैप का नियम कहते हैं। सम्मिलित रूप से चार गैप का नियम कहते हैं, ठीक भाई। अब ध्यान सुनना, जो चार गैप के नियम अनुसार क्या कहा जा रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या भाई? पहला पॉइंट देखो इसका जरा सा, क्या बोला जा रहा है पहला पॉइंट में, ये इसका पहला पॉइंट। यहाँ क्या कह रहा है कि सभी डीएनए अणुओं में, सभी जितने भी डीएनए अणु होते हैं, सभी डीएनए अणुओं में एडेनिन एफ और एडेनिन समाचारों के अणुओं की संख्या थायमीन, ये क्या भाई? ये थायमीन है, ये क्या है? थायमीन है, ठीक है। थायमीन एडेनिन समाचारों की संख्या थायमीन के अणुओं की संख्या के थायमीन समाचार अणुओं की संख्या के बराबर होती है। मतलब कोशिका में जितने डीएनए में एडेनिन होगा उतनी ही थायमीन होगी, यानी थायमीन अणुओं की संख्या प्लस एडेनिन अणुओं की संख्या दोनों बराबर होती है कोशिका में। जितना एडेनिन होगा उतना थायमीन होगा, यानी जितना थायमीन है उतना एडेनिन होगा। इतनी बात क्लियर आपको? आगे चलते हैं। नंबर 2 देखो, कह रहा ग्वानिन समाचार, यानी वही क्षार, ग्वानिन समाचार अणुओं की संख्या साइटोसिन समाचार अणुओं की संख्या के बराबर होती है। फिर से एक बार क्या बोलेंगे, ग्वानिन समाचार अणुओं की संख्या साइटोसिन समाचार अणुओं के संख्या के बराबर होती है। जितना कोशिका में, जितना डीएनए में ग्वानिन होगा उतने ही मात्रा हमारा क्या होगा, साइटोसिन भी होगा, या जितने डीएनए में साइटोसिन की मात्रा है उतनी ही ग्वानिन की मात्रा होगी। इतनी बात समझ नहीं भाई? आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कह रहा भिन्न जीव जातियों के डीएनए में एडेनिन प्लस थायमीन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात भिन्न होता है। यानी भिन्न जीव जातियों के डीएनए में एडेनिन व थायमीन व ग्वानिन साइटोसिन, इस सब का अनुपात भिन्न होता है। भाई जाहिर सी बात भिन्न होगा। भैया इन्होंने क्या कहा था, क्या नाम इनका, चार गैप ने कहा था कि अगर अलग अलग जीव जातियां होंगी उनमें एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात भी भिन्न होगा। तो ठीक है भैया, अलग अलग जीव जाति के डीएनए में अलग अलग थायमीन का अनुपात होगा और अलग अलग साइटोसिन का अनुपात होगा, ठीक है। यानी A+T
का अनुपात अलग होगा, जी प्लस सी का अनुपात अलग अलग होगा। मतलब हर एक कोशिका में एडेनिन, जितने भी अलग अलग जीव जातियाँ होते हैं कोशिका के डीएनए में, कोशिका के डीएनए में जितना भी डीएनए है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। तो डीएनए में अलग अलग जीव जातियों के डीएनए में अलग अलग एटीजीसी का अनुपात मिलेगा। वही हमारा 4 गैप्स जी कह रहे हैं। ठीक है भाई, तो 4 गैप्स इतने कहा। देखो सपोज है, एक एग्जांपल देता हूं जो पेपर में आता है, थोड़ा समझ ध्यान से। क्या कह रहा है, यदि, क्या भाई मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है सुनना। यदि एक कोशिका के डीएनए में, यदि एक कोशिका के डीएनए में एडेनिन की मात्रा, ए फॉर एडेनिन, एडेनिन की मात्रा 20% है तो 20% है तो साइटोसिन की गणना कीजिए। ये आपका प्रश्न है। क्या भैया, प्रश्न है। यदि एडेनिन की मात्रा 20% है डीएनए में तो साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। तो चलो समझते हैं भाई। पहले मेरी बात सुनना, से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यहाँ इसका उत्तर दे रहा हूँ। देखो भैया, यदि मैं बोल रहा हूँ एडेनिन की मात्रा कितनी है, एडेनिन की मात्रा कितनी भैया, 20%, यानी ए की मात्रा 20%, और साइटोसिन की मात्रा ज्ञात करना है, साइटोसिन को ज्ञात करना है। ठीक भाई, अब मेरी बात सुनना। यदि कोशिका में एडेनिन बराबर 20% है तो थायमिन भी 20% होगी। कितना भैया, 20% होगी। यानी फार्मूला ये तो होता है भैया, A प्लस टी। यदि कोशिका में 20% एडेनिन है तो 20% क्या होगा, थायमिन भी होगी, क्योंकि एडेनिन थायमिन के बराबर होता है, थायमिन एडेनिन के बराबर होता है। यदि एडेनिन 20% है तो थायमिन भी कितनी होगी, 20% होगी, तो बराबर हो जाएगा 40%। ठीक भैया, जब कोशिका की बात कर रहा है कि 20% है तो इसका मतलब डीएनए 100% है। 100% डीएनए में 20% तो मान लो एडेनिन निकल गया, तो 20 पे जब एडेनिन है तो थायमिन भी कितना होगा, 20%, क्योंकि जितना एडेनिन होता है उतना थायमिन होता है, जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमिन होता है। अगर एडेनिन 20% है तो थायमिन भी कितना होगा, 20% होगा। तो अब बताओ ग्वानिन, तो अब बताओ साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी भैया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास देखो जरा सा, साइटोसिन है ना, यहाँ पर जो साइटोसिन है, साइटोसिन तो साइटोसिन बराबर, ध्यान रखना, क्योंकि भैया देखो हमारे कोशिका में, भाई कोशिका 100% में 100% में 40% तो क्या निकल गया, एडेनिन प्लस थायमिन, तो -40%। कितना भैया, 40। भैया 20% एडेनिन है तो थायमिन भी कितना होगा, 20%। जब एडेनिन 20% है, थायमिन भी 20% होगा, तो 20 40%। तो 100% में भैया साइटोसिन को निकालना है, 100% में 40% क्या निकल गया, एडेनिन और थायमिन। तो हमारे पास बचा कितना, बराबर 60%। 60% में 2 चीज़ होता है, आपको पता है क्या होता है भाई, ग्वानिन प्लस साइटोसिन होता है, ग्वानिन प्लस साइटोसिन होता है। जब हमारे पास बराबर दोनों की मात्रा 60% निकली है, जब भैया 60 निकला है तो 60 में 2 लोग हैं, ग्वानिन भी है साइटोसिन है, तो 2 से आप भाग कर देंगे भाई, तो कितना जाएगा, 30%, या 30-30 लिख सकते हो, ऐसे करके 30-30 लिख सकते हो भाई। तो आप ध्यान सुनना मेरे पास, तो यहाँ देखो 30% एडेनिन को, साइटोसिन को हो गया, और 30% ग्वानिन को हो गया। तो आप लिख सकते हो क्या भाई, क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ऊपर, साइटोसिन बराबर 30%। कितना भाई, 30%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना हो गया, 30%। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इतनी सी बात हो गई। यहाँ काटनी, बांटना 2 भागों में बांट देना। ठीक है, मैं काट दिया हूँ। ठीक है, आप लोग बांट लीजिएगा 30 भागों में। जब 2 भागों में बांटोगे भैया 30-30 तो भाग करेगा ना, तो ओके। ठीक है, अब मेरी बात सुनना जरा सा, क्या बोला मैंने, यहाँ बोला कि अगर दूसरे पर आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल देना मेरी बात। अगर सुनो, दिख रहा है आपको ऊपर, मैं दिख रहा हूँ ऊपर, लिख रहा हूँ भाई, ऊपर कहाँ गया ये। अगर एडेनिन
30% है तो थायमिन भी कितना होगी, 30 ही होगी। एडेनिन जब 30% है तो थायमिन भी कितनी होगी, 30%। जब एडेनिन 30% है तो थायमिन भी कितना होगी, 30% होगी। जब 30% थायमिन होगी तो अब बताओ हमको जरा सा कि जब 30 एडेनिन है 30 थायमिन भी हो जाएगा 60%। 100 में 60 निकाल दोगे तो भैया क्या हो जाएगा, बराबर है 100 माइनस 60 बराबर 40%। तो 40% बचा है। अब 40% में कौन कौन है, एक ग्वानिन है और प्लस साइटोसिन है, सी साइटोसिन। तो जब 40 से 20 हो जाएगा ग्वानिन का और 20 हो जाएगा साइटोसिन का। फिर एक बात सुन लो, फिर सुनो अगला, सुनो क्या प्रश्न पढ़ेंगे। यदि कोशिका के डीएनए में ग्वानिन की मात्रा है 30%, ग्वानिन की मात्रा है 30%, तो आप बताओ एडेनिन की मात्रा कितनी होगी। तो वही बात, जब ग्वानिन है 30%, अरे भाई जब ग्वानिन कितना है 30%, मैं लिख दूं, जब ग्वानिन है 30% तो बताओ साइटोसिन कितना होगी 30%, तो 30 60, तो 30 60। जब ग्वानिन 30% है तो साइटोसिन भी कितना होगा, 30% होगा। दोनों बराबर होते हैं ना, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन। जब दोनों बराबर है तो 30 60, 60% हो गया क्या, एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन। तो ग्वानिन 30% और साइटोसिन 30%, 30 60%, बचा कितना 40%। तो 40% भैया ए है और प्लस टी है, तो 20 बांट दो, 20 इनका हो जाएगा 20 इनका हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी कोई डाउट? ठीक है, लीजिए इतने स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, फटाक से भैया, तो आगे बताते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट।